बिहार के चुनावी विसात पर इन दिनों गजब का खेल चल रहा है। ऐसे में बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एनडीए गठबंधन में शामिल पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार खींचतान जारी है। बता दें कि चुनाव आयोग कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में हर पार्टी अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुट गई है। एनडीए गठबंधन के बीजेपी और जेडीयू दो मजबूत स्तंभ है, लेकिन एनडीए के साथी चिराग पासवान की पार्टी भी इस बार ज्यादा सीटों की मांग के साथ पूरी ताकत से मैदान में है। ऐसे में एनडीए के अंदर आंतरिक कलह की आशंका भी जताई जा रही है। अब सभी जानना चाहते हैं कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर दावेदारी ठोक रही है। आइए इस वीडियो में एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन है। अब बिहार में धीरे धीरे चुनावी माहौल सचता जा रहा है। ऐसे में सीट शेयरिंग फॉर्मूले की चर्चा ने हर तरफ जोर पकड़ा हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली से पटना तक बैठकों का दौर जारी है और हर पार्टी कोशिश में है कि उसे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। ऐसे में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। अब उनकी मांग के बाद एनडीए से खींचतान की खबरें भी सामने आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। गठबंधन के सभी पार्टियों के बीच इस मुद्दे पर सहमति बन चुकी है और चुनाव की घोषणा के बाद ही सीटों के वितरण का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पिछली बार के चुनाव के आधार पर ही इस बार सीटें बांटी जाएंगी। हालांकि इस बार चिराग पासवान की पार्टी ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। सूत्रों के अनुसार इस बार चिराग करीब 40 से ज्यादा सीटें मांग रही हैं, जो उनकी राजनीतिक मजबूरी है ताकि वो अपने समर्थकों का मनोबल बनाए रख सके। गठबंधन में उनकी अहमियत को देखते हुए उनकी मांगों को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन जेडीयू उन्हें 20 से अधिक सीटें देने के पक्ष में नहीं है। जेडीयू इस गठबंधन में मुख्य भूमिका निभाएगी और उसे बड़े भाई के तौर पर देखा जाएगा। नीतीश कुमार के दौर में रामविलास पासवान और बाद में उनके बेटे चिराग पासवान के साथ संबंध कभी कभी तनावपूर्ण रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी ने अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल एक ही सीट जीत पाई थी। इस बार बीजेपी और जेडीयू दोनों 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जेडीयू कुछ सीटें ज्यादा लड़ेगा ताकि ये संदेश दिया जा सके कि बिहार में उसकी प्रमुख भूमिका है। चिराग पासवान के अलावा केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी मुखिया जीतन राम मांझी भी ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने हम पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में रजिस्टर्ड कराने का हवाला देते हुए सीटों की मांग की थी। एनडीए के अन्य घटक दलों में भी सीटों की डिमांड को लेकर खींचतान जारी है। ऐसे में हर किसी की नजर सीटों के बंटवारे पर टिकी है, जिस पर एनडीए जल्द ही औपचारिक घोषणा कर सकता है। बहरहाल बिहार के विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर भले ही घमासान मचा हो, लेकिन एनडीए में इतना तो साफ है कि अगर एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव में बाजी मारता है तो नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। वहीं महागठबंधन में अभी तक सीएम फेस को लेकर सहमति तक नहीं बन पाई है। फिलहाल बिहार चुनाव को लेकर आने वाले दिनों में अलग अलग ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनती है या नहीं। क्या एनडीए के साथी कम सीटों पर भी साथ बने रहेंगे? ऐसे में सवाल तो कई हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब तो समय के साथ ही मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।